तैयारी है और क्या है प्लान, कितना प्रियंका जी भी शामिल हो रही हैं? निश्चित तौर से हमारे राहुल जी की यात्रा सैयद राजा में आ रही है, चंदौली जनपद में बाबा कीनाराम की धरती पर। वहाँ पर पूरी तरीके से उसमें हम सब लोग लाखों कार्यकर्ता, लाखों जनमानस, नौजवान, किसान सभी लोग स्वागत करेंगे। प्रियंका जी हमारी नेता भी उसमें रहेंगी, पूरी यात्रा में रहेंगी। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जो महासचिव हैं अविनाश पांडे वो भी रहेंगे और सभी वरिष्ठ लोग रहेंगे और स्वागत अभिनंदन करके फिर वो शहीद स्थल पर वहाँ पर सैयद राजा में शहीदों को नमन करेंगे। उसके बाद रात्रि विश्राम बाबा अवधूत भगवान के समाधि स्थल के बगल में वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे और 17 तारीख को गोलगड्ढा से यात्रा प्रारंभ होकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके आगे भदोही के लिए प्रस्थान करेंगे। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इस बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। यात्रा के बारे में ज़रा संक्षेप में अगर बता सके कि कहाँ कहाँ यात्रा जा रही है, कहाँ कहाँ पब्लिक मीटिंग है और किन किन रास्तों से कैसे कैसे गुजरना है। नहीं, देखिए ये यात्रा 16 तारीख को बाबा कीनाराम की धरती चंदौली पर आ रही है और सैयद राजा में इंटर कॉलेज में स्वागत होगा। वहाँ ध्वज प्रदान करेंगे और ध्वज के बाद वहाँ सभा होगी। सभा करने के बाद राहुल जी शहीद स्थल है सैयद राजा में जो शहीद हुए थे सन 42 के आंदोलन में, वहाँ पर जाकर उनको नमन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, माला चढ़ाएंगे। उसके बाद वो यात्रा वहाँ से निकलकर पड़ाव में बाबा अवधूत भगवान राम के आश्रम के बगल में वहाँ पर यात्रा रात्रि विश्राम करेगी। उसके बाद 17 तारीख को 8 बजे गोलगड्ढा से यात्रा प्रारंभ होकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके वो यात्रा फिर आगे गदौलिया चौराहे पर एक वहाँ पर जनसभा होगी। वहाँ से यात्रा फिर वो आगे हमारे मड़वाड़ी होते हुए लोहता कोरोना में वहाँ लंच है। लंच के बाद फिर यात्रा भदोही से फिर ज्ञानपुर में यात्रा रुकेगी, फिर प्रयागराज के लिए आगे प्रस्थान करेगी। यात्रा की बात कर रहे हैं तो पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों को कट कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि पहले यात्रा काफ़ी लंबी थी लेकिन कुछ ही दिनों में इसको समेट दिया गया है। क्या जयंत चौधरी के चलते ऐसा किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का अपना आधार है, अपने काम कर रही है और निश्चित तौर से यात्रा का जो आपको शेड्यूल अभी यात्रा रीशेड्यूल्ड हो रही है। उस यात्रा के साथ अभी वो चीज़ें चल रही हैं, वो आगे आपको अवगत करा देंगे कि यात्रा अभी आगे कहाँ तक जाएगी। सोनिया गांधी जी के राज्यसभा में नॉमिनेशन के बाद से अब ये हो रहा है कि रायबरेली की सीट पे कौन लड़ेगा चुनाव? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो रायबरेली, अमेठी वो गांधी परिवार के साथ पीढ़ियों का रिश्ता है और वो सीटें परिवार के साथ रहेंगी, ये निश्चित तौर से तय है। जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन में निकल जाने के बाद इंडिया गठबंधन से क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमज़ोर हो गई है? नहीं, किसी के आने जाने से कोई कमज़ोर नहीं होता। हमारा कार्यकर्ता बब्बर शेर है, बब्बर शेर की तरह खड़ा है। राहुल गांधी के स्वागत जब होगा, एंट्री होगी, तो कौन कौन सा सहयोगी दल उसमें शामिल होंगे? अब उसमें निमंत्रण दे दिया गया है, अखिलेश जी को भी दिया गया है, अन्य सभी दल को दिया गया और उन्होंने अपना समर्थन भी दिया है। सबका स्वागत अभिनंदन हम लोग करेंगे, सबको बुलाएंगे। अखिलेश यादव जी की आपने बात की तो ये बजाय जहां एंट्री हो रहा है वहां स्वागत करने के ये रायबरेली में पहुंच रहे हैं। उनका अपना सोच है, जहां भी उनको इच्छा करेगी वहां आएंगे। हम लोगों ने अपना निमंत्रण दिया है और निश्चित तौर से उनका स्वागत है। जयंत चौधरी के बाद पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी गठबंधन को झटका दिया है। आखिर क्यों ऐसा बार बार हो रहा है? ये तो समाजवादी पार्टी की पार्ट है ना, ये इसका जवाब वो दे सकते हैं। इसका जवाब समाजवादी पार्टी में नहीं लग रहा है कि इनको बाहर का रास्ता दिखाना जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जैसा आकलन किया जा रहा है काफ़ी नुकसान स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से। अब इसका जवाब समाजवादी पार्टी देगी। पल्लवी पटेल के मन में क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? पल्लवी पटेल के मन की बात हम बताएंगे? ये पल्लवी पटेल से पूछिए कि हमसे पूछ रहे हैं। कैसे आपको नहीं लग रहा है कि ये कहीं कमज़ोर हुआ है? इसका जवाब हमसे जवाब आप जो पूछ रहे हैं इसका जवाब तो वो देंगे। क्या है इस पर हम क्या बोल सकते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कमज़ोर होता दिखाई नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है और मजबूती के साथ रहेगा और निश्चित तौर से हमने कहा ना कि हमारा कार्यकर्ता बब्बर शेर है। तो ये थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनका साफ तौर पे कहना है तमाम सहयोगी दलों के नेताओं के जाने के बावजूद भी उनकी पार्टी मजबूती से खड़ी है और उनके कार्यकर्ता नेता बब्बर शेर की तरह है। पार्टी कांग्रेस कहीं से कमज़ोर होती नज़र नहीं दिखाई पड़ रही है। रोशन जायसवाल, वाराणसी।